यस ये हो जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। योर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। जो लोग पहली बार आए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर समझ में आए और लगे कि कुछ फायदा हुआ है। टिल देन कीप वाचिंग, क्योंकि अभी देखेंगे तो समझेंगे कि वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं अभी वो लास्ट ऑफ प्रिपरेशन उन टिप्स की, उन क्वेश्चंस की जो हमें प्रिपेयर करने हैं सितंबर 2020 एग्जाम के लिए। सर सितंबर 2020 हैज माय प्रीवियस वीडियो अबाउट द एस्पेक्ट्स लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें ऑन टिप होने चाहिए। सो व्हाई वी नीड टू वर्क आउट दीज क्वेश्चंस। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार ये क्वेश्चंस ही क्यों करने, एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू कंप्लीट दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और उसके बाद हम इनमें नंबर भी लाएंगे। आर यू एक्सपेक्टिंग 70 to 80 इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? यार छोटा सा टाइम है, इसके अंदर हम क्या करें, हम 70 मार्क्स ले आएंगे, वो भी MEG2 जैसे पेपर में। क्यों नहीं लाएंगे? खाली इन क्वेश्चंस को ऑन टिप कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाना, MEG2 की वीडियो देखना गाइस। एंड अगर हो सकता है तो नोट्स लेके उसमें आंसर्स की फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि आंसर कैसे ऐड करना है, और लुक एट द माय वे ऑफ आंसर जिनमें कोटेशन को ऐड किए। इफ गाइस कैन ऐड द कोटेशन इन बिटवीन द आंसर्स, then there's nothing more to do to score 70+। शुरू करते हैं क्लास को, डिस्कशन बाकी बाद में करते रहेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है यार, आप लोग प्लीज करो, और यहाँ पे टेस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट वन, एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी सिंस द मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस। सर ये क्वेश्चन कौन से ड्रामा से समझ नहीं आया, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज तैयारी करना। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी सिंस द मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस। तो क्या ग्रोथ थी उसको क्लियर करना है, सिंस द मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस, मिरेकल प्लेस। कम अप टू द सेकंड क्वेश्चन, हियर वी आर। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल। सर एरिस्टोटलियन, सर ये तो MEG5 की बात करें, यस वी आर द फाइनलिस्ट, तो हमने MEG5 भी पढ़ा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है ड्रामा है, क्योंकि ट्रेजेडी एरिस्टोटल की थी। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ एरिस्टोटलियन ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन ड्रामा। तो एलिजाबेथन ड्रामा एरिस्टोटल की क्या ट्रेजेडी थी, उसको कैसे फॉलो किया गया, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा क्या, सर यहाँ से शुरू होता है ड्रामा। हाँ, ड्रामा के सिर्फ 2 क्वेश्चंस, जस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी ड्रामा, दैट इज मोर देन एनफ। अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आता है, यू बी एबल टू राइट डाउन आंसर। एंड प्लीज अगर थोड़ा सा टाइम है तो प्लीज जो मैंने जून 2020 2020 ये साल भूलने वाला किसी को, तो जो मैंने जून 2020 के लिए क्वेश्चन कहे थे उनको ऐड आउट कर लेना, ये थोड़ा सा उनमें मॉडिफिकेशन। हियर डिस्कस द बेसिक प्लॉट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी विद रेफरेंस टू अ मिडसमर नाइट ड्रीम। I repeat the question, discuss the basic plot of romantic comedy with reference to a midsummer night dream. Come up to question number 4. What is the role of the play within a play? सर सबसे अच्छा क्वेश्चन है, प्ले विद इन अ प्ले। कहता व्हाट इज द रोल ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। सर प्ले विद इन अ प्ले तो वो हेमलेट में आ सकता है। क्या होता है, 2 ऐसे आपके ड्रामा जो आपको क्लियर करने, एक मिडसमर नाइट ड्रीम, दूसरा हेमलेट, जिनमें एक टॉपिक आता है। कम ऑन नेक्स्ट वन। अब सर 2 हो गए इसके, तो जंप करना पड़ेगा नेक्स्ट पे, दैट इज डॉक्टर फोर्सेस। डॉक्टर फोर्सेस ट्रेजेडी ऑफ रेनेसा एंड रीफॉर्मेशन। Yes, it is the tragedy of Renaissance and Reformation. Comment. इस क्वेश्चन को आपने करना है, और ये पहली अप्रोच होगी आपकी कि आपने कहा ये डॉक्टर फोर्सेस का है, रिफॉर्मेशन और रेनेसांस दोनों को लेके चला है, उनको एक्सप्लेन किया है। एंड गाइस इसमें ना करेक्टर्स पे ध्यान देना। यस यू गाइस नीड टू अपन डॉक्टर फोर्सेस करेक्टर्स पे ध्यान देना। 2 क्वेश्चन तो बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन करेक्टर्स में क्वेश्चन आ सकता है इसमें हमारे पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the irony of Dr. Forster's career lies in his tragic dilemma. That is, so the dilemma वाला कॉन्सेप्ट भी हेमलेट में और डॉक्टर फोर्स्टर्स में। देखो बेनिफिट है, अगर मेरे को एक का वे आउट है तो दूसरे को मैं लिख लूंगा बहुत ईजी। मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, स्टोरी लाइन को क्लियर करना है, प्लॉट को समझना है, कैरेक्टर्स को क्लियर करना है। तो यहाँ आ गई, द irony of Dr. Forster's career lies in a tragic dilemma. Discuss the statement with reference to Dr. Forster. इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है विद द रेफरेंस ऑफ डॉक्टर फोर्सेस। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटेगरी एनालाइज हैमलेट एज अ रिवेंज प्ले। यस इट इज, कह रहा है कैटेगरी एनालाइज हैमलेट एज अ रिवेंज प्ले।
आपको उसको एक्सप्लेन करना और क्रिटिकली एनालाइज भी करना है। जंप टू नेक्स्ट फेज, bring out the enormous significance of the sologesies in Hamlet. What is the sologesies? Sir, dilemma को ही बोलते हैं sologesies। A confused state of mind where you are not able to decide what to do, what not to do or not to do। He was in dilemma to kill colonists or not। मतलब मारूं ना मारूं, क्या वो सच बोल रहा था नहीं बोल रहा था। That is the point जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। Come to next phase, the next question here we are, discuss the nature of the 4 temptations। The temptation, murder and catheter, ये हर हाल में कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा। कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ 4 टेम्पटेशन दैट बैटेट कन्फर्ट्स इन अ मर्डर एंड द कैथेड्रल। वो टेम्पटेशन की बात करूँ या मैं दूसरे फेज की बात करूँ, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, मेरे को क्लियर भी करना है। कम नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द यूज ऑफ डिवाइस। कमेंट ऑन द यूज ऑफ डिवाइस कोरस। कोरस एक डिवाइस है, यस लिटरेरी डिवाइस है, उसको क्लियर करना है। सर टर्म होती है बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर में। तो कहते हैं कमेंट ऑन द यूज ऑफ डिवाइस कोरस इन मर्डर एंड कैथेड्रल। सब कोरस ही तो सब कुछ बता रहा होता मैं, ऑनेस्टली नरेटर का रोल कोरस पे कर रहा है। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द अल्केमिस्ट पॉइंट्स लोरिंग, डू यू थिंक द अल्केमिस्ट पॉइंट्स अ लोरिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, लॉरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट को लो करता है पूरी तरह से। गिव रीजन, इवैल्यूएट द अल्केमिस्ट एज अ मॉरल कॉमेडी। इसके मॉरल कॉमेडी के हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कम नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्केमिस्ट इज अ स्टैरिकल कमेंट। आई रिपीट, द अल्केमिस्ट इज अ satirical not satirical, satirical comment on the real social conditions of its time। Comment। Next one, examine play by the western world as an excellent comedy। ये क्वेश्चन ऑन टिक करना गाइस, प्लीज डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हर हाल में आना है। कहता है एग्जामिन प्ले विद द वेस्टर्न वर्ल्ड एज एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी। कम अप टू नेक्स्ट फेज, हियर वी आर। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 14 पे। डिस्कस क्रिस्टी, आई रिपीट, डिस्कस क्रिस्टी रोल एज अ मास्टर स्टोरी टेलर, या ही वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर इन द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। क्रिस्टी मोहन के रोल को क्वांटिफ करना है, उसके क्या कैरेक्टर से किन बेसिस को लेकर चलता, वो सारी चीजें हमें क्वांटिफ पहुंची। जंप अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, examine the play of the western world as a builds go roman drama। से builds go roman वाले कॉन्सेप्ट को ना घोड़ के मिलना, ये MEG 3 में भी आएगा किसी न किसी पेपर के अंदर, किसी ना किसी नॉवल के साथ। तो यहाँ आपने बोला examine the play of the western world as a builds go roman drama। Come on, next one, show the importance of the man woman relationship in a look back in anger। man and woman relationship उसको हाईलाइट करना है फ्रॉम द लुक बैक एंड एंगल। जिमी एनालिसन, उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है। हेलन का कैरेक्टर लेके आएंगे, उनको मेंशन करेंगे। समरी नहीं लिखनी है गाइस, मेक श्योर समरी मत लिख देना। ड्रामा में सिर्फ वही बच्चे फेल होते हैं जो समरी लिखाते हैं। एक अकेला पेपर जिसमें हम समरी नहीं लिख सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रामा है। नॉवल में फिर आप एक एक्सटेंट तक समरी लिख देते हैं, बट ड्रामा में यू कैन नॉट राइट ऑन समरी। कम नेक्स्ट क्वेश्चन, how does Shaw attack social snobbery? How does Shaw attack social snobbery and the class difference in Pygmalion? Pygmalion में कैसे उसने social snobbery को शो किया, कैसे high rich people are being really abused, the below standard people, also the poor people। Come on, next question, discuss Shaw's use in myth। Discuss Shaw's use of myth in Pygmalion। पिग्मेलियन में उसने मिथ को कैसे यूज किया उसको पूरा हाईलाइट करना है। कम नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन द चेंजेस, आउटलाइन द चेंजेस दैट लकी एंड पोजो अंडरगो। वो चेंजेस क्या थे जो लकी एंड पोजो दोनों जा रहे थे। आउटलाइन द चेंजेस दैट लकी एंड पोजो अंडरगो ड्यूरिंग द प्ले वेटिंग फॉर गॉड आउट। सही प्ले अपने आप में मौकली, मतलब अगर मैं बोलूँ इसको सर इट्स समथिंग दैट वुड बी अनयूजुअल, हियर वी डोंट हैव एनीथिंग, जस्ट वेट वेट एंड वेट। स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, कहते नथिंग हैपन, आई रिपीट, नथिंग हैपन, नोबडी कम्स, नोबडी गोज। नथिंग हैपन, नोबडी कम, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल, यस इट्स ऑफुल। एनालाइज द सेंस ऑफ मेटाफिजिकल एंग्विश, एनालाइज द सेंस ऑफ मेटाफिजिकल एंग्विश एक्सप्रेस इन वेटिंग फॉर गॉड। यही मैंने आपको टॉपिक बोला था जो यहाँ पूछ लिया गया।
तो ये हैं वो 21 क्वेश्चन जो आप लोगों को ऑन टिप होने चाहिए। अब किसी का मिस हो गया, किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो गाइस मेरी इंस्टा आईडी मैंने लिख दी पीछे, आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग जाके ये क्वेश्चंस डाउनलोड करें, कैसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, डजंट मैटर, वहाँ आपको मिल जाएंगे। बिफोर टुनाइट 10 PM आपको ये वहाँ मिलेंगे। तो गाइस वहाँ से आप कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। तब तक क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई कर दूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।